नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और आज की एक्सपायरी एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी रही। यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिला होगा इस ट्रेंडिंग एक्सपायरी में। जिन लोगों को नहीं मिला वो थोड़ी और मेहनत कर लीजिए मार्केट को समझने के लिए। जिनको मिला काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कह सकते हैं सेटअप भी सिंपल बना, टारगेट भी सिंपल मिले और कह सकते हैं थोड़ी सी मल्टीपल ट्रेड्स आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना के मिली होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट एट 11 में मैंने क्या बताया था आपको और एक्चुअल में सेटअप कैसे काम किया। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन चेन डाटा को हटा दो क्योंकि जाहिर सी बात है कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें डाटा भी है नहीं। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है आज के ट्रेडिंग। आज के दिन में ना सब कुछ एक कह सकते हैं कंटिन्यूसली टाइम पे हुआ। मार्केट ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मॉर्निंग में आपका 1 मिनट का हाई था, सॉरी ये लो था, ये 1 मिनट का हाई था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। बेसिकली अगर यहाँ पे भी आपका शॉर्ट था तब भी आपकी एंट्री सेम प्राइस में होगी और यहाँ पे भी अगर आपका शॉर्ट था तो तब भी एंट्री आपकी सेम प्राइस की होगी। 19,750 की पुट और 19,700 की पुट, ये दो पुट थी जो कि 10 रुपये के आसपास की। एक 5 थी, एक 10 थी। फिर ये वन वे में इसने ये फॉल दिखाया। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आपका डे लो हिट होता है तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको 5 मिनट के चार्ट में जितना ये गिर रहा है उसको आप फॉलोअप में ले जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे ये मूवमेंट मिला। इस मोमेंट में वो 10 रुपये का ऑप्शन 25-26 ईजिली चला गया, वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डे लो का टारगेट हिट हो चुका है। फिर ये यहाँ पे साइडवेज गया। साइडवेज जाने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 5 मिनट का लो मिला। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 5 मिनट का लो मिला। अब बैंक निफ्टी इस टाइम तक क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ने 5 मिनट का लो नहीं बनाया था, सिर्फ डे लो के टारगेट के लिए हम यहाँ पे प्ले करके पोजीशन बना के बैठे थे। तो यहाँ पे इसका डे लो हमारा हिट हो गया था क्योंकि ये वन वे में इस लेवल तक आ गया था। फिर इसने जैसे ही 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैंने आपको हमेशा बोला है जैकपॉट का मतलब क्या है, कभी भी मार्केट टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर मार्केट को गिरना है तो वो कंटिन्यूसली गिरता रहेगा, वो कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा। तो वही होता हुआ दिखाई दिया। इसने 5 मिनट कामकाज किया, इमीडिएटली इसने लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया तो जो मेरी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट जो ट्रेड थी डे लो के टारगेट के लिए यहाँ पे कंप्लीट हुई। सेकंड जो ट्रेड स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ पे मैंने निफ्टी का यहाँ पे 19,700 की पुट ली और वो फाइनल प्रॉफिट मैंने कह सकता हूँ कि इस लेवल पे अपना बुक कर लिया था। 19,700 जब हिट हुआ उसके बाद मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था यहाँ पे। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में जो मैंने फाइनल ट्रेड थी वो अराउंड 45,760 के करीब की थी। बेसिकली ये जो लेवल था, ये जो लो था इस लेवल तक, उसके बाद ये फर्दर नीचे गया। तो जाहिर सी बात है आप पूरा मार्केट में मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकते, बट इतना था कि हाँ ठीक ठाक सा प्रॉफिट हुआ। और कह सकते हैं एज़ पर द एनालिसिस और जो हमारे स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमें परफेक्ट एंट्री मिली। ज़्यादा हमें परेशानी फील नहीं हुई और ईजिली मार्केट ने हमें गेन दे दिया। ठीक है, अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो आज थोड़ा सा पुल बैक नहीं आए थे, बट ये जो पुल बैक था ये काफ़ी अच्छा पुल बैक था। ये जो पुल बैक था, इस पुल बैक में काफ़ी ज़्यादा पुट बहुत तेज़ी से गिरी थी। उसी अपॉर्चुनिटी पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड डाली थी। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देके गई थी। बस बाकी मॉर्निंग की ट्रेड ठीक ठाक थी। इस ट्रेड में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाली थी। यहाँ पे ठीक ठाक सा पैसा मिल गया था। ठीक है, अब हम समझते हैं कल क्या होता है। अब कल के लिए देखो सबसे पहली चीज़ आई है कि यहाँ पे आज क्या है, अगर देखा जाए पिछले कुछ दिन में आज मार्केट ने कह सकते हैं काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिन में इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं थी। आज ऑलमोस्ट टॉप से सेलिंग आई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के लिए इसको क्या है, सबसे पहले इसको 19,500 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 19,500 के नीचे क्लोज देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। 19,000 आपको 19,500 के नीचे क्लोज आएगा तब आपका मार्केट नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो कल के लिए आपके पास व्यू क्या होना चाहिए, देखो आज कंटिन्यूसली सेलिंग रही है तो हो सकता है कल ये दोबारा से सेलिंग प्रेशर में जा सकता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, इम्पॉर्टेंट लेवल है आपका नीचे 19,600 का। आज का जो लो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के लो के नीचे भी हम कल ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर सेलिंग के लिए नीचे जा सकता है। बट ऑलरेडी जो क्लोजिंग आई है, प्रोविजनल क्लोजिंग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ऊपर है। मतलब जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट आपकी जो 19,000
650 के आसपास की क्लोजिंग है। तो मेरे को लगता है कि कल अगर ये इसी रेंज के आसपास, मतलब बेसिकली क्या है कि आप अगर इस रेंज के आसपास कहीं खुलते हो तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए फिर नीचे जाए और फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए। फॉलो अप में सेलिंग जाएगी, थोड़े से चांसेस मेरे को कम दिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आज यहाँ पे काफ़ी गिर चुका है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 19,600 के नीचे थोड़ा-सा अपना अलर्ट होके ही ट्रेड करिएगा, ऐसा एग्रेसिव सेल मत कर दीजिएगा, आप ट्रैप भी हो सकते हो। ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो ज़ाहिर-सी बात है हम गिरेंगे लेकिन बाउंस बैक भी उतना स्ट्रॉन्ग आएगा। जैसे आप देख रहे हो ये पूरा 100 पॉइंट का फॉल था और फिर 100 पॉइंट की रिकवरी। तो ऐसी कंडीशन आपको फँसा सकती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। और अगर एक बार हम 19,750 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर हम पॉजिटिव हैं। जब तक 19,750 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम नेगेटिव हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 19,750 के नीचे आपको कोशिश करिएगा सेलिंग सेटअप ही ढूँढने की कोशिश करिएगा, उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और एक बार 19,750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये पॉजिटिव साइड में बिहेव कर सकता है। किसी भी रीज़न से गैप डाउन खोलने के चांसेस तो थोड़े से कम दिख रहे हैं, बट अगर इसी लेवल पे कहीं खुलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये यहीं पे एक और सेलिंग प्रेशर दिखा के फिर रिकवर हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने आज एक नया स्विंग लो बनाया है, ज़ाहिर सी बात है, और जो प्रीवियस लो था उसको यहाँ पे टेस्ट किया है, ठीक है। बट क्लोजिंग स्टिल इसकी ऊपर आई है, तो जाहिर सी बात है अभी भी देखा जाए तो ये इसकी जो मेजर रेंज है उसी रेंज में ही है। हम ये कह सकते हैं उस रेंज के लोअर हैंड पे आ गए। यहाँ से हम ये ऊपर गए, फिर हम नीचे आए, और फिर हम यहाँ से ऊपर गए, फिर हम नीचे आ गए। तो एक बार ये टेस्ट हो चुका है, 2 बार टेस्ट हो चुका है, और यहाँ से हमने ये मूव किया था। तो हो सकता है ये यहाँ से दोबारा से बाइंग यहाँ पे 1-2 दिन बाद ऊपर की आ सकती है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकती, डेफिनेटली आ सकती है। तो जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता, 45,250 के नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक ये हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव ही मानेंगे। ये सिर्फ एक करेक्शन है, टेम्पररी करेक्शन है, और हो सकता है 1-2 दिन बाद साइडवेज जाके ये दोबारा से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस सेल ऑफ से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज होगा जब ये 45,250 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करे और निफ्टी आपका 19,500 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करे। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिर हम ज़्यादातर सेलिंग की बातें करेंगे। बट फिलहाल आज मार्केट एक अच्छा खासा एक वन वे ट्रेंडिंग था, तो जाहिर सी बात है कल हो सकता है थोड़ी बहुत और सेलिंग देखने को मिले और फिर ये बाउंस कर सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। मतलब बेसिकली नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाने लगता है तो उसके लिए भी आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन आप देख सकते हो। इवेंट के बाद ऑलमोस्ट नैस्डैक फ्यूचर अभी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर है, 196 पॉइंट ऊपर है। डाउ फ्यूचर फ्लैट है, क्योंकि ऑलरेडी डाउ में कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं थी। तो डाउ धीरे धीरे ब्रेकआउट के बाद अभी भी स्टिल ये हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है, बट नैस्डैक में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ये देख रहे हो। अब इवेंट के बाद क्या होता है, नॉर्मली इवेंट के बाद जब मार्केट चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि कल इनका इवेंट खत्म हो चुका है और फेड का जो कहना था, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो बढ़ा दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर के बाद उस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है मार्केट के लिए। तो यहाँ से क्या है, आप ये कंटिन्यूसली रैली दिखा सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। बट हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर चले जाएंगे। बट ये ध्यान रखना कि हम तेज़ी से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये सेलिंग आई है, इसको देख के कोई एग्रेसिव शॉर्ट मत बनाने लग जाइएगा। शॉर्ट बनाने का टाइम आएगा जब 19,500 के नीचे निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट करेगा, तब हम समझेंगे कि हाँ अब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, अब सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, पोजिशनल के लिए। बट फिलहाल जो सिचुएशन है ये एक टेम्परेरी करेक्शन की सिचुएशन है। यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर सकते हो, करेक्शन आ सकता है 19,500 तक का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जब तक आप 19,750 के नीचे ट्रेड कर रहे हो तब तक आप नेगेटिव हो, ये पॉइंट भी क्लियरली ध्यान रखना। और बैंक निफ्टी में जब तक आप 46,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हो तब तक आप नेगेटिव है, 46,000 के ऊपर निकलते हो तो आप पॉजिटिव हो। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।